ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अमृत वेला जैसे गुरु जी ने मेरे को एक हफ्ते के लिए बोला था, वैसे तो हमें करना चाहिए, रोज ही उठना चाहिए। तो मतलब एक जो वो संकल्प हो जाता है ना, वो मैंने देखा है कि उसमें बड़ी शक्ति होती है। तो जैसे जैसे 7 डेज को हमने उठना ही उठना है, ये इतनी संकल्प शक्ति बढ़ जाती है कि नहीं, हमें उठना है और ये करना है, और गुरुजी उठाते हैं उस टाइम पे और सारा कुछ अच्छे से होता है, मैनेज होता है। तो संगत जी, क्या हुआ, ट्यूसडे वाले दिन मैंने सत्संग करना था, पर मेरे को टाइम नहीं मिला, तो मैंने आज ही थर्सडे वाले दिन, गुरुजी के वार वाले दिन मैंने सत्संग अपलोड कर रही हूँ। तो संगत जी, क्या हुआ कि मैं पूजा कर रही थी, सुबह सुबह का टाइम था। पहले सारा मैंने अपना वो अमृत वेला करा, फिर अपने साथ में अपने जोत वगैरह पूरी स्नान भगवान को करवाया जैसे करते हैं, पूजा करी। तो उसके बाद क्या था संगत जी, मैं बाहर ना सूरज भगवान को जल देने गई। तो जब जल दे रही थी संगत जी, मैंने कहा पता नहीं जल दे रही मेरे आगे से नहीं जोड़ के सफेद रंग का क्या गया है, वो समझ ही नहीं आई। अच्छा संगत जी, फिर मैं तुलसी पे जैसे दिया वो जोत मतलब अगरबत्ती वगैरह लगाने लगी, तो तुलसी पे करने लगी। फिर ऐसे व्हाइट रंग का कुछ निकला, मैंने कहा क्या है, समझ नहीं आ रही। फिर संगत जी क्या हुआ कि गुरुजी ने मेरे को इतने प्यारे दर्शन दिए, मुझे तब पता चला। मैंने एकदम से, मैं अंदर मंदिर के अंदर खड़ी थी, मैंने एकदम देखा, मंदिर के साथ ही बालकनी है मेरी, जहाँ में तुलसी वगैरह सारी मैंने पूजा का ही अरेंज कर रखा है। तो संगत जी, मैंने एकदम से देखा, मैंने कहा ये इतने सुंदर दर्शन, व्हाइट कबूतर बैठ के आके, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं तो निहाल हो गई संगत जी, इतने सुंदर दर्शन, इतने सुंदर दर्शन, मैं आपको बता नहीं सकती, बस वहीं पे बैठे रहे। अच्छा, फिर उसके बाद मैं मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं जय गुरु जी करती रही। तो संगत जी उसके बाद वो जैसे कबूतर चला गया। फिर उसके बाद संगत जी किचन में खड़ी हुई, तो किचन में आके वहीं पे फिर दोबारा आके बैठ गए। फिर मैंने देखा, बिल्कुल मेरी तरफ देखी जाए, तो इतने प्यारे दर्शन, और येलो कलर की तितलियां बिल्कुल पहले नहीं आती थी, अब बॉल येलो कलर की आने लगी। तो संगत जी इतने प्यारे दर्शन में मैं ना फटाफट फोन लेके ना, मैंने कहा चलो अपने अंकल जी को दर्शन कराऊंगी, मैं सोए हुए हैं अभी, तो अपने अंकल जी को दर्शन कराऊंगी। मैं जैसे ही फोन उठाया चले गए संगत जी। फिर क्या हुआ कि मैं भोग बना रही थी, मैंने कहा चल खाना वगैरह बना के भोग लगाती हूँ। तो संगत जी क्या हुआ, तो जैसे गणपति जी भी आए हुए हैं, तो मतलब भोग वगैरह करना, तो मेरे अंकल जी ना एकदम उठ के आए, तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे देखो कबूतर आया, व्हाइट कबूतर के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। इतना सुंदर कबूतर, इतना सुंदर, मैं आपको क्या बताऊँ। फिर क्या हुआ, मेरे अंकल जी जैसे उठे तो वो आए, तो अचानक ही कहते हैं वो देखो व्हाइट कबूतर। मैंने कहा लो आपको भी दर्शन दे रही है। तो कष्ट खूब था। गुरुजी ऐसे ही आके मेरे को कह रहे थे मैं आऊंगा, मेरे को पहचान लेगी ना, हर रूप में आके मुझे दर्शन दे रहे हैं गुरुपा। बड़ी कृपा है मेरे गुरु महाराज की। अब मेरा बेटे का फोन आया था, वो कहता है एकदम से, कहता मम्मी किसी इंटरव्यू के लिए जा रहा है गुरुजी की कृपा से। तो मैंने कहा सक्सेस हो बस गुरुजी। अब वो तो संगत जी क्या हुआ कि मेरे को कहता है नीचे से पैसे उठा के कहता मम्मी देखो पैसे मिले हैं मेरे को, 7 रुपीज। मैंने कहा गुरु जी तो ब्लेसिंग दे दी तेरे को। तो संगत जी मतलब बड़ी कृपा है गुरु, बड़ी कृपा। ऐसे हुआ था संगत जी इसके साथ जब ये इंडिया आया था बेटा मेरा। संगत जी हम कुरुक्षेत्र में भद्रकाली मंदिर है, वहां गए थे, वहां से मिलने। तो संगत जी वहां पे क्या हुआ, मेरे बेटे को जब हम वहाँ पे भद्रकाली मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे, तो वहाँ पे इसको 200 रुपीज नीचे पड़े हुए मिले। मैंने कहा ले माँ ने तेरे को दिए ब्लेसिंग के रूप में। बड़ी कृपा होती है इसके ऊपर, ऐसे मतलब इसको पैसे ही मिलते हैं, चाहे सिक्का मिले चाहे कुछ मिले। तो एक और जगह से इसको संगत जी पता नहीं 4 रुपीज ऐसे ही मिले थे कुछ। उनका बड़ी कृपा है मेरे गुरु महाराज की। आज इसको जा रहा था इंटरव्यू के लिए, तो गुरु जी ने इसको 7 रुपीज दिए, और मैं कहा 7 रुपए की ब्लेसिंग दी इसको, 7 की ब्लेसिंग।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ संगत जी, कल का दिन बड़ा भारी था। गुरु जी बोल तो रहे 3 दिन बड़े भारी हैं, कल का दिन इतना भारी था संगत जी कि उधर मेरी बहन का फोन आया, कहती है फटाफट कर अनीता भाई, फटाफट कर, बड़ी बुरी हालत है। मतलब मेरे मतलब स्कूल से उसके फ़ोन आ गया, उसका बेटा बहुत शरीफ है, ऐसा कुछ है नहीं, पर जिस लड़के ने उसके साथ बदतमीजी करी उसे मारा। तो स्कूल से फ़ोन आया, मास्टर जो उसके सर है, तो उन्होंने फ़ोन किया मेरी सिस्टर को। तो वो गई घबराते हुए, कहते हैं ऐसा कुछ भी ना हुआ हो, बिल्कुल भी, बड़ा डर लगता है, उसके बेटे पे बहुत कष्ट है, बहुत क्रियाएं करी जा रही है उसको मारने के लिए। संगत जी वो इतना रोती है कि उसके ऊपर और उसके बेटे के ऊपर जानलेवा हमले होते हैं। संगत जी तो गई वो, मैं यहाँ पे गुरुजी का ध्यान में बैठ गई, मंदिर जाकर मैंने गुरुजी को अरदास लगाई, गुरुजी आप देखना। तो संगत जी वहाँ पे जाके गुरुजी ने इसको कहते, जैसे मैं रिसेप्शन पे पहुंची, वहाँ पे ब्लैक कलर की तितली बैठी हुई थी, ब्लैक और वाइट कलर की। मैंने कहा तेरे तो गुरुजी साथ ही चल रहे हैं। तो वो उसको ब्लेसिंग भाई, मैंने कहा तू तो बाद में पहुंची, गुरुजी पहले पहुंचे हुए हैं उसकी रक्षा हेतु। तो संगत जी वहाँ पे सारा जो प्रॉब्लम थी, इल्जाम था, वो उस लड़के के ऊपर ही था। इसके वो सर ने भी बोला ये लड़का बहुत शरीफ है, मेरी बहन का बेटा, क्योंकि संगत जी वो माँ के सानिध्य में ही रहता है, बहुत प्यारा है वो संगत जी। तो संगत जी फिर इधर मेरे भाई सवेरे इतना, मेरी मम्मी के घर, मम्मी का रोने लग, मम्मी का उस समय फोन आ गया जिसमें बहन का आ रहा था। तो मम्मी से बात हुई, मम्मी भी बोल रही, मम्मी कहती है मैं बहुत परेशान हूँ, रो रही थी, कहती मेरी दोनों मेडे मेरे से लड़के गई। वो इनएक्टिविटी उसको दिखाती है ना कि भाई घर बैठ जाए और काम धंधा ना करे, घर में बैठ के बर्तन सफाइयां करता रहे, घर के काम करे बैठ के, और दुकानें बंद रहे, और इनके बहुत बुरे हाल हो पैसों से। तो संगत जी बहुत बुरा किया जा रहा है, बहुत बुरा किया जा रहा है। तो मम्मी को भी, मम्मी पहले कर लेती थी सारा काम, मंदिर का भी संभालती थी, खाना वगैरह भी बनाती थी, सब कुछ कर लेती थी मम्मी। थोड़ा बहुत कपड़े धो दिए तो डाल देती थी, कितना मतलब बड़े बुजुर्ग का वो होता है, तो मम्मी मेरी कर लेती थी। अब मम्मी बिल्कुल भी कुछ नहीं, अपने आप को ही नहीं संभाल पाती, अब डर सोटी लेके चलती है वो। तो ऐसी हालत उसकी कर दी, मतलब सारी बर्डन भाई के ऊपर आए। इन बिटवीन उसके पैर में भी दिक्कत आई, बेचारे के पैर सूजे हुए एकदम से, उसका ट्रीटमेंट करवा रहा। यहाँ से मेडे चली गई, ब्लैक मैजिक की तो है ये, ब्लैक मैजिक की वजह से मेडे चली गई, दोनों, खाने बनाने वाली और दूसरी। बहुत ही गलत हो रहा मेरा भाई सवेरे, बहुत कल के दिन बहुत रोया, बहुत चीखें मार मार के। वो इतना मतलब दिल बैठ जाता है संगत जी ये चीजें देख के। मतलब शॉप चलाए, घर में मम्मी को देख के, चलो वो भी मेडे लगी हो, बंदा संभालता है, सब कुछ करता है। पहले वो मंदिर की भी करता था, अपना जैसे देखना सारा उसके ऊपर बर्डन है, दुकानें संभाले, करे क्या वो अकेला, इतना बुरा किया जाता है। और भाई के ही कल से मतलब मेरी बहन को उसके बेटे के बहुत खतरनाक सपने दिखाई जा रहे हैं, बहुत खतरनाक। तो मेरे भाई के लिए मैसेज आई जा रहे हैं, तेरे भाई पे कष्ट है, उसके शरीर पे भी कष्ट किया जा रहा है, और उसको बहुत परेशानियां भी उसकी चल रही हैं, कितना गलत किया जा रहा है। मेरा मायके में से हम 3 भाई बहन तो हैं संगत जी, उधर मेरे भाई को आगे नहीं बढ़ने देते, इधर मेरी बहन का घर बर्बाद करके किसका तलाक होके, ऐसे तो मानेगी नहीं, या इसको मार दिया जाता है, मार दिया जाए, तो तलाक कर दें, इसको मार दिया जाए, या कुछ ना कुछ ऐसे करके। तो वो यही कहती है कि गुरुजी मेरे को बताओ कि मैं क्या करूं, आप जैसे कहोगे, यहाँ से तलाक लूं, मैं करूं क्या, मैं क्या करूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे भाई के लिए है। गुरुजी ने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करी, वो बहुत परेशान था, किसी को पेमेंट देनी थी, वो बहुत परेशान था। गुरुजी ने पता नहीं कैसे और कहां से उस पर कृपा करी, बहुत कृपा करी संगत जी, बहुत ज्यादा। तो अब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बस मैं अब गुरुजी यही चाहती हूँ कि उसका काम काम काफी स्लम चल रहा है, तो आप उसका काम खूब चलाएं गुरुजी, उस पर कृपा करें मेरे गुरु महाराज। वो बहुत मेहनती है, पर गुरुजी जैसे मार्केट में काम नहीं चल रहा, तो कृपा करें गुरुजी, मुझे बहुत विश्वास है कि आप उसका काम मतलब अच्छे से चलाएंगे गुरुजी, उस पर कृपा करना गुरु महाराज।
आपका अनंतम 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 अनंत शुक्राना है गुरुजी, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम से उसको निकाला। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सत्संग जी, संगत जी, मुझे गुरुजी ने परसों वेडनेसडे वाले दिन मैसेज काफ़ी दिया कि मैं जिस समय बुलाता हूँ उस समय पहुँचो मेरे पास, भाई जिस समय मैं तुम्हें कहता हूँ। और ये मैसेज बड़ा था संगत जी, पर मुझे याद नहीं आ रहा, पर उसका मीनिंग यही था कि गुरुजी कह रहे हैं कि मैं जब तुम्हें बुलाता हूँ तो उस समय मेरे पास आओ। तो किसी काम के लिए कोई तुम्हारा उस समय कोई काम होने वाला होता है, इसलिए मैं तुम्हें बुलाता हूँ। जब वो वक़्त निकल जाता है तो उसका कोई फायदा नहीं होता आने का तुम्हारे। तो संगत जी, गुरुजी ने परसों इतने मैसेज दिए मुझे, इतने मैसेज दिए। तो संगत जी, कल मैं अचानक ही बैठी थी, मैंने अपने अंकल जी को वैसे ही मजाक में बोला, मैंने कहा शायद ऐसे बोलूं तो ये मेरे को ले जाएंगे, नहीं ऐसे मन में थॉट आया। तो दोपहर को लंच कर रहे थे हम, तो मैंने अंकल जी को बोला मैंने कहा आज तो ना मंदिर में कड़ी बनी होगी, थर्सडे है ना। तो कहते चल ना मंदिर। मैंने कहा मैं तो यही तो चाह रही थी कि आप मुझे मंदिर लेके जाओ। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरे को फटाफट मंदिर बुलाया, हम मंदिर गए। और रास्ते में संगत जी, पहले तो मतलब बहुत परेशानी चल रही है, पर उस परेशानी में से मेरे गुरुपा हमें कैसे निकाल रहे हैं वो बस हम जानते हैं। संगत जी, हम बहुत परेशानी में हैं। तो संगत जी, मैं रास्ते में जा रही थी, मेरी सिस्टर का पहले तो फ़ोन आया, तो मैं भी बहुत परेशान चल रही हूँ अपनी टांग की वजह से, बहुत ज़्यादा, बहुत पेन में हूँ मैं, बहुत पेन में। मेरे गुरुपा भी मुझे मैसेज देते हैं कि मुझे पता है तुम बहुत पेन में है, बहुत बहुत मैसेज आते हैं, तू अपना दर्द लोगों के आगे मुस्कुराती है, अंदर अंदर तू रोती है। कल मैं मंदिर गई, मेरा बेटा बहुत परेशान है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा, इतना इंटेलिजेंट बच्चा, और उसकी वहाँ पे संगत जी जहाँ पे भी इंटरव्यू देता है वहाँ से इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। कम से कम 300 पता नहीं कह रहा था मम्मी, मैं कितनी मतलब जॉब अप्लाई कर चुका हूँ इंडिया में, बाहर, वैसे ही उसके ऊपर नेगेटिविटी छोड़ी, उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, बहुत बुरा हाल कर रहा है संगत जी। फिर संगत जी, मैं रास्ते में जा रही, मेरी सिस्टर का फ़ोन आया, रोने लग गई एकदम से। मैंने कहा क्या हुआ? कहती है कि ये मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसके पेट में बहुत दिक्कत हो रही है, उसको लूज मोशन, उल्टियाँ, बहुत बुरे हाल हो रहे हैं उसका। फिर उसके साथ फिर ऐसे कर दिया गया क्योंकि उसके पेपर आते हैं तो उसको पेपर नहीं देने दिया जाता। तो संगत जी, वो बहुत रो रही, फिर डॉक्टर के पास उसको लेके जा रही थी। फिर रास्ते में मेरे को बड़ा वो लगा, तो मैं रास्ते में सवाल करती जा रही थी। मैंने कहा गुरुजी, ये कब तक चलेगा? ये बेटा कितना बीमार है, 1 महीना हो गया, बेचारा ठीक होता, उसको ठीक ही नहीं होने देते। तो संगत जी बहुत रोई अपनी बहन के बेटे के लिए, मतलब मेरी बहन के बेटे के लिए और मेरे बेटे के लिए। गुरुजी मेरे को मैसेज देती हैं कि मैंने तेरे को 2 बच्चे ब्लेस करे हैं, तेरे 2 बच्चे ब्लेस करे हैं, तेरे 2 बेटे। तो एक मेरी बहन का बेटा हो गया, एक मेरा हो गया। मेरे तो वैसे बेटा बेटी है, तो ये दोनों बच्चे हुए ना, इन पे दोनों का कष्ट काफ़ी है। तो संगत जी, रास्ते में मैं सवाल करती जा रही थी, गुरुजी ठीक होगा कि नहीं होगा? तो सामने से मेरे को मोर के दर्शन हुए, जय गुरुजी। तो मुझे सवालों के जवाब दे ही जा रहे थे। फिर संगत जी, मैं आगे गई, फिर मैं रोने लग गई। फिर मैंने कोई प्रश्न पूछा, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, मैंने यही पूछा कि मुझे कि मेरी बहन का यदि गुरुजी यहाँ पे है, क्या दिक्कत है? नहीं तो आप इसको निकालो यहाँ से, इसके बेटे के साथ इसको निकालो, कुछ करो गुरुजी, आप करो। तो इसके यहाँ पे है, इसके साथ। तो गुरुजी ने मेरे को जवाब दिया, हाँ, मतलब आगे फिर मेरे को मोर के दर्शन हुए संगत जी। फिर मैं अंदर गई मंदिर में संगत जी। फिर वहां पे मैं एकदम से रोना मेरा निकले। मैं गुरुजी, उस बच्चे को ब्लेस कर दो, आप मुझे चाहे कष्ट दे दो, मैं बहुत कष्ट में हूँ, ये कष्ट बर्दाश्त नहीं होता, पर वो बच्चा
संगत जी बस बता नहीं सकती। संगत जी मैं पहुंची तो मैंने कहा आज तो गुरुजी की ताला भी लगा हुआ है, गुरुजी की गद्दी भी नहीं दिख रही, बाहर भी नहीं है और अंदर भी ताला लग रखा है, गुरुजी नजर नहीं आ रहे। तो संगत जी मैं वहां पे बैठी ना ऐसे चाय प्रसाद ले रही थी, फिर मैंने कहा नहीं कोई बड़े मंदिर में एंट्री हो गई, बड़े मंदिर में मेरे गुरुपा ने बुला लिया तो इससे बड़ी बात क्या है। तो संगत जी मैं वहां पे जैसे आगे आगे बढ़ती रही तो कल मेरा रोना ही नहीं बंद हो रहा था संगत जी। फिर मैं अंदर गई वहां पे, फिर मैंने देखा कि कल गुरुजी की गद्दी लंगर हॉल में आई हुई है। जय गुरुजी। तो वहां पे गुरुजी ने दर्शन दिए। तो संगत जी फिर हम बाहर आए, मुझे 777 की ब्लेसिंग मिली, तो बहुत कृपा हुई संगत जी। फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी, हम शटल सेवा से निकल के हम बाहर आए। अब जब अपनी गाड़ी में पहुंचे तो मैंने इनको बोला कि लंगर प्रसाद आज वहां पे खाने नहीं साथ ही दिया है, तो हम वहां पे बाहर बैठ के वहीं पे खा लेते अपनी गाड़ी में, मंदिर के पास ही बाहर। तो संगत जी हम खाने लगे तो इतने में संगत जी एक बुजुर्ग बंदा आया और वो मेरे को लगा गुरुजी के रूप में ही आया और आगे चक्कर लगा के जय गुरुजी बोलता हुआ आगे निकल गया। फिर दोबारा वापस हमारी गाड़ी के पास आया। हम उस समय लंगर प्रसाद खोल के खा ही रहे थे संगत जी। तो संगत जी एकदम से मेरे अंकल जी ने गाड़ी का शीशा नीचे किया और पूछा आप लंगर खाएंगे? तो कहते हैं खाऊंगा पर झूठा मत देना मेरे को। तो इन्होंने कहा नहीं हम अभी खोल रहे हैं आपके सामने ही। तो संगत जी इन्होंने उनको दिया। तो इन्होंने कहा पानी लेंगे आप? कहते हैं पानी नहीं कहते, जल प्रसाद कहते हैं, बोलो जय गुरु जी। मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी। और संगत जी उन्होंने ऐसी बात बोली कि मैं आगे पूछना चाहती थी, शायद उनकी मर्जी थी। तो कहते हैं कि एक जंजीर थी और वो टूट गई और तुम सारे फंस गए। संगत जी ऐसे बोले। मेरा मन बड़ा खटका हुआ क्योंकि हम इस समय तीनों फैमिलियां फंसी हुई हैं, मेरी मम्मी, अब मेरी फैमिली और मेरी बहन की फैमिली। हम बहुत दुखी हैं, बहुत ज्यादा। पर गुरुजी साथ है तो ऐसे लगता नहीं कोई साथ है जो दुश्मनों को देखेगा। तो संगत जी फिर उसके बाद संगत जी ये बोल के फिर मैंने उनको कुछ पकड़ाया और संगत जी जैसे हम दरवाजा खोलने लगे ये कहते मैं प्लेटें बाहर फेंक दूं, इस साइड कर दूं कोने में। तो संगत जी हमारे हाथ से किसी लड़के ने आके प्लेटें पकड़ ली। वो जैसे पता नहीं कोई कबाड़ रेडी पे ही जा रहा था, कहता मेरे को दे दो। तो अचानक ही आ गया संगत जी। फिर हमने उसको भी कुछ दिया। तो ऐसे हमारे कष्ट लेके गए। फिर संगत जी बड़ी कृपा हुई मेरे गुरु महाराज की। संगत जी आज मेरे को इतनी तकलीफ है और आज देखो तितली यहाँ पे आके ऊपर बैठी हुई है। और संगत जी मैंने बोला था कि भाई आज मेरे ससुर जी का श्राद्ध है तो मैं सवेरे बनाऊंगी उठ के। तो संगत जी ऐसे किया गया कि पितृदोष जैसे लगा हुआ है, हमें पितृदोष की भी बताया जाता है। तो संगत जी ऐसे हुआ कि मेरे को भी बनाने ही ना दे कि भाई इसके ऊपर कष्ट आए। तो संगत जी ऐसी कृपा हुई जैसे गुरु महाराज ने थोड़ डाला कि तेरे अंकल जी तू बताती जा, तेरे अंकल जी बनाएंगे। और गुरु जी ने ऐसे काम किया। और गुरु जी के आशीर्वाद से पंडित जी भी घर में आए और मेरा पूरा अच्छे से श्राद्ध हुआ। इन्होंने बनाया, मैं बताती गई। और संगत जी इतना अच्छा प्रसाद बना, इतना अच्छा। और उसके बाद फिर हमने पैक करके गरीबों को भी बांटा। बड़ा आशीर्वाद, बड़ा गुरु महाराज का आशीर्वाद हमारे साथ रहा। और संगत जी यहाँ पे ब्लैक कलर की तितली बाहर ही बैठी हुई है। गुरु जी ने पहरे बिठा रखे हैं, इतनी हमारी रक्षा करते हैं, अंग संग बैठे हैं मेरे गुरु महाराज। उनका हर पल शुक्राना है, हर पल शुक्राना है। बहुत हमारी मदद कर रहे हैं, बहुत हमारी मदद कर रहे हैं मेरे गुरु का। यदि वो ना हो तो हम शायद जिंदा ही ना हो। संगत जी बहुत 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 शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। अनंतम 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 शुक्राना है मेरे गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज हमने जो सत्संग सुने वो गुरु जी के इतने ब्लेस सत्संग थे और हर सत्संग में गुरु जी ने किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर दिया होगा। मैं यही आशा करती हूँ क्योंकि सत्संग के हर शब्द में हमारे लिए कोई ना कोई ब्लेसिंग और कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होता है। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुँच सके। क्योंकि अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इस सत्संग में है तो वो उन तक पहुँच जाए।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।